हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है। अतुल सुभाष ने अपने घर में ही फांसी लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया, जिसका रीज़न उन्होंने बताया है अपने एक वीडियो के तहत। और 24 चिट्ठियाँ उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखकर ये बयां किया है कि उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी और उनके ससुराल वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही पीड़ित थे अपनी पत्नी की वजह से। उनकी पत्नी उन पर केस डाल चुकी थी, 9 केसेज, और 3 करोड़ की डिमांड कर रही थी। तभी अतुल सुभाष कई सालों से 2019 से लगाकर 2024 तक 5 सालों तक पीड़ित व्यक्ति ने आखिर अपना दम तोड़ दिया और घुटने टेक दिए एक ऐसी औरत के लिए, क्योंकि भाई साहब आदमी के लिए कोई कानून है नहीं, कानून व्यवस्था इतनी है नहीं जहाँ सिर्फ औरतों की ही सुनी जाती है, औरत को ही बेबस और लाचार दिखाया जाता है। हालांकि इस केस में, अतुल के केस में, अतुल सुभाष लाचार थे, क्योंकि उनके ऊपर केसेस लगा दिए थे उनकी पत्नी ने, 9 केसेस, वो भी बेबुनियादी, कोई जिसकी जड़ नहीं थी। और उन केसेस को मिटाने के लिए 3 करोड़ की डिमांड कर रही थी। काफ़ी प्रेशर था बेचारे के ऊपर, और वो चाहता था कि मैं कमा के खामखा ऐसी औरत को पैसे दूं जिसकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। तो बेंगलुरु पुलिस ने फाइनली निकिता सिंघानिया और उनकी माताजी, उनके चाचा और उनके भाई को, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई चल रही है। होपफुली हम आशा करेंगे कि अतुल सुभाष को न्याय मिले। खैर, अतुल सुभाष ने भी अपनी जो बातें हैं रखी है। उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी 4-5 दिन तक नहाती नहीं थी और डिमांड करती थी कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो अनहाइजीनिक, और एक औरत सफाई नहीं रख रही है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अतुल सुभाष तैयार नहीं था और खुश नहीं था उस औरत के साथ, और वो औरत छोड़ भी नहीं रही थी। वो औरत सिर्फ उनको परेशान कर रही थी बेवजह, और डिमांड कर रही थी 3 करोड़ रुपए। तो फाइनली सुभाष ने अपना जीवन अंत करना ही बेहतर समझा।